हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर की ऐसी सेटिंग के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आपने इन सेटिंग को कर लिया तो आपकी बैटरी का बैकअप भी बढ़ जाएगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप एक बार इन्वर्टर ले तो लेते हैं पर आपको सेटिंग करना, एडजस्ट नहीं करना आता होता। इसके कारण होता ये है कि आपका इन्वर्टर जल्दी ख़राब हो जाता है या आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपने इसको कैसे सही करना है और आपकी बैटरी से कैसे ज़्यादा आपने बैकअप हासिल करना है। तो आपने करना क्या है, आपने इन्वर्टर के पीछे आना है और आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। तो नंबर 1 है आपकी चार्जिंग करंट, और नंबर 2 है आपकी इनपुट वोल्टेज, और नंबर 3 है आपकी चार्जिंग वोल्टेज। तो आपने करना क्या है कि आपने एक पेन लेना है और आपने उसकी निब से इसकी सेटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं अंदर छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, वो वैसे हाथ से नहीं होने वाले। तो आप इस प्रकार इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन ना हो तो आप कोई और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको बटन ऐसे नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने चार्जिंग करंट से हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन बताए हुए हैं, स्टैंडर्ड और हाई चार्जिंग। तो मैं बता दूं, जहाँ पर गर्मियों होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कट्स लगते हैं, पावर कट्स, इसलिए लाइट ज़्यादा जाती है। तो आपने करना क्या है कि गर्मियों में आपने हाई चार्जिंग कर देनी है। इससे ऐसा होगा कि बैटरी आपकी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अब और जब लाइट जाएगी तो यहाँ पर ये बैकअप ज़्यादा देने लगेगी। और आपने सर्दियों में स्टैंडर्ड चार्जिंग कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में लाइट बहुत ही ज़्यादा कम जाती है। इसके कारण बैटरी इतना ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाती। तो आप सर्दियों में स्टैंडर्ड चार्जिंग कर सकते हैं। आपने गर्मियों में हाई चार्जिंग रखनी है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में ज़्यादा पावर कट्स लगते हैं, इसलिए लाइट ज़्यादा जाती है। तो चार्जिंग हाई करंट करने से बैटरी, ये इन्वर्टर जल्दी चार्ज करने लगेगा और आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम चलते हैं इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको नैरो और वाइड वोल्टेज का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो जो मैं बता दूँ, जो नैरो वोल्टेज है वो आपकी 180 से लेके 260 वोल्टेज के बीच में है, और जो वाइड वोल्टेज है वो आपकी है 90 से लेके 300 वोल्टेज के बीच में। तो मैं बता दूं, जिन इलाकों में 180 से लेके 260 के बीच में आती है तो आप ऊपर कर लीजिए नैरो वोल्टेज में। इसमें ऐसा होगा कि जब आपकी 180 वोल्टेज से कम वोल्टेज घटेगी तो ये ऑटोमेटिकली यूपीएस मोड में आ जाएगा और वो चार्जिंग करना बंद कर देगा। और अगर आप वाइड वोल्टेज में करेंगे तो मैं बता दूं, अगर 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट के बीच में ये आएगी, अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो आपकी चार्जिंग बंद नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यूपीएस मोड में नहीं आएगा। तो मैं बता दूं, जिन पर फ्लक्चुएट नहीं होती, जिन पर वोल्टेज, तो आप उस हिसाब से वाइड वोल्टेज पर कर सकते हैं। अगर आपकी वोल्टेज बिल्कुल ही स्टेबल है 180 से 250 वोल्ट के बीच में, तो आप इनपुट वोल्टेज पर कर सकते हैं। और साथ में आपको चार्जिंग वोल्टेज का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। आपको स्टैंडर्ड और हाई चार्ज वोल्टेज का ऑप्शन है। तो मैं बता दूं, जिनकी बैटरी मान लीजिए 100 एम्पेयर के नीचे है, मान लीजिए आपकी बैटरी 60 एम्पेयर, 80 एम्पेयर, 100 एम्पेयर है, तो आप इसे स्टैंडर्ड चार्जिंग पर कर लीजिए। तो मैं बता दूं, जो वोल्टेज होगी बैटरी की वो मान लीजिए आपको 13.5 वोल्ट तक ही जाएगी। और मैं बता दूं, अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर से लेके 200 एम्पेयर, 220 एम्पेयर है तो आप हाई वोल्टेज कर लीजिए। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर से ऊपर है तो आप हाई वोल्टेज कर लीजिए। इससे ऐसा होगा कि जो आपकी बैटरी होगी वो 14.5 वोल्ट तक कर जाएगी और बैटरी को ये फुल चार्ज कर देगी। मैंने देखा है कई लोग जिनकी बैटरी होती है 150 एम्पेयर, वो स्टैंडर्ड चार्जिंग पर कर लेते हैं। उससे ऐसा होता है कि वो बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होती है, वो चार्जिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सही सेटिंग लगाएं। और मैं बता दूं, जो चार्जिंग करंट है उसे आप हाई करके रखें गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा आपके कट सकते हैं, इसलिए बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगी। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।